नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आज के वीडियो में हम देखते हैं कौन कौन से जिले ने फाइनल सूचियां जारी कर दी हैं, किस टीचर की और कौन से पद से संबंधित। तो साथियों, जैसे कि हम इसे यहाँ पर गूगल सर्च इंजन पर आ गया और यहाँ पर हम 3 डॉट पर इसे देखेंगे और यहाँ पर सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और वरिष्ठता सूची प्रबंधन प्रणाली पर हम पहुँचेंगे। और जैसा कि वरिष्ठता सूची प्रबंधन प्रणाली पर पहुँचने के बाद यहाँ पर हम वरिष्ठता सूचियाँ देखेंगे। तो साथियों, देखते हैं हम वरिष्ठता सूची प्रबंधन प्रणाली को। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं लेक्चरर वाली पोस्ट पर जाने वाली ग्रेडेशन लिस्ट और अन्य उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षकों की तो कहाँ की सूचियाँ फाइनल आ गई हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर शो हो रहा है लेक्चरर वाली। तो लेक्चरर वाली स्टेट लेवल ग्रेडेशन लिस्ट एचएम फाइनल लिस्ट, जो एचएम हैं उन्हें लेक्चरर बनाया जाना है और उनकी फाइनल लिस्ट आ गई है। तो इसमें यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं और जैसे कि यहाँ पर लिख कर के आ रहा है प्रोविजनल यह लिस्ट है। और इसके बाद चलिए यहाँ पर हम प्रोविजनल लिस्ट को भी देखते हैं। यहाँ पर पद संरचना का भी हमें मालूम चलेगा और जैसे कि यह है डाउनलोड कर लिया है। और इसमें हम देखेंगे कि माध्यमिक जो कि यहाँ पर जैसे कि यह आदेश में दिया गया है लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा 25/4/2023 की स्थिति में है। और प्रधान अध्यापक माध्यमिक संवर्ग की 1/4/2022 की स्थिति में राज्य स्तरीय अंतिम पदक्रम सूची का प्रकाशन है। तो साथियों, यह अंतिम सूची है। जैसे कि यहाँ पर दिया भी गया है कि विषय अंतर्गत संदर्भ पद के द्वारा अंतरिम पदक्रम सूची जारी कर संभाग जिला स्तर पर त्रुटि सुधार एवं संशोधन के प्रस्ताव चाहे गए थे। जिला से प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत प्रधान अध्यापक संवर्ग का जो वेतनमान दिया गया हुआ है 1/4/2022 की स्थिति में राज्य स्तरीय अंतिम पदक्रम सूची ईमेल विभागीय वेबसाइट विमर्श पोर्टल पर भी उपलब्ध है। तो अंतिम पदक्रम सूची जो पोर्टल पर उपलब्ध है। अब साथियों, इसमें हम देखते हैं जैसे कि स्वीकृत पद जो प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय में जो स्वीकृत पद हैं राज्य स्तरीय अंतिम पदक्रम सूची के तहत, तो स्वीकृत पद 9,514। साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि 9,514 पदों पर प्रमोशन दिया जाना है और यह सभी पदोन्नति यानी 100% पद भरे जाना है, पदोन्नति के द्वारा भरे जाना है। और ये जो पद भरे जाएंगे वह माध्यमिक शिक्षक और यूडीटी से, अधिकतर मोस्टली यूडीटी से भरे जाएंगे इन पदों को। और तो साथियों, जैसे कि यूडीटी को और यूडीटी के बहुत सारे पदों को लेक्चरर वाली पोस्ट से भी भरा जाना है। तो 9,500 पद हैं और कार्यरत यहाँ पर देखा जाए तो 3,782 पद है पर कार्यरत एचएम है। और इसकी ये है ग्रेडेशन लिस्ट दी है। ये फाइनल सूची है, स्थिति को दर्शाती हुई अंतिम पदक्रम सूची है। तो साथियों, यह अंतिम पदक्रम सूची है। यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि कौन कौन से, अब बैक करके देखते हैं और कौन से शिक्षक साथियों की अंतिम फाइनल सूची जारी हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पर हमने यह देख ली है। और चलिए अब हम देखते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षा की। तो उच्च माध्यमिक शिक्षा की यह तो प्रोविजनल लिस्ट है, यह भी प्रोविजनल लिस्ट है। प्रोविजनल ये लास्ट वाली ओपन करके देखते हैं और इसमें लिख करके भी आ रहा है 3/5/2023। चलिए, फाइनल लिस्ट है यह 3 मई की यह सूची है। और इसमें अभी हम देखते हैं जैसे यह उच्च माध्यमिक शिक्षकों की है। और चलिए एक बार और कोशिश करके देखते हैं। यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षकों की यह फाइनल लिस्ट है और 1/4/2022 की स्थिति में यहाँ पर जैसा कि दर्शाया भी गया है। चलिए, यहाँ पर राजपत्र है, राजपत्र में हम पद इसके देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है, आगे हम सूची को ही देखते हैं यहाँ पर। तो उच्च माध्यमिक के हम यहाँ पर बता देना चाह रहे हैं कि 20 से 22 हज़ार के, 19 से लेकर के 22 हज़ार तक पद हैं विभिन्न विषय के। तो ये तो उच्च माध्यमिक शिक्षक से हाई स्कूल एचएम बनाए जाएंगे और इनकी ये सूची जारी हो चुकी है, आपने भी देख ली होगी। अब हम यहाँ पर ये एनालिसिस वीडियो हमारा, अब माध्यमिक शिक्षक की बात करें तो ये प्रोविजनल सूची हमें यहाँ पर हमने सब ओपन करके देख ली है। प्रोविजनल ही सूची जो सभी की आई है, यानी माध्यमिक शिक्षकों में अभी तक किसी की भी फाइनल सूची जारी नहीं हुई है। तो साथियों, इसके बाद हमें कहीं भी कोई सी डिवीज़न यानी 9-10 डिवीज़न हम देखें, बात करें संभाग की, तो कहीं पर भी फाइनल सूची जारी नहीं हुई है माध्यमिक शिक्षकों की। अब जैसे कि यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक फाइनल लिस्ट हमें दिख रही है, रीवा की दिख रही है। यहाँ पर फाइनल जो लिस्ट डली है माध्यमिक शिक्षक की, एक जारी हुई है रीवा की और दूसरी फाइनल सूची जारी हुई है माध्यमिक शिक्षक नर्मदापुरम की। ये 2 सूचियाँ आई हैं। तो यहाँ पर एक
बड़ी अपडेट तो यही है कि जो फाइनल माध्यमिक शिक्षक में जो सूची जारी हुई है, फाइनल सूची वह नर्मदापुरम ने जारी कर दी है और साथ में अगला जो संभाग है रीवा संभाग है। तो साथियों थोड़ा सा हम इसके अंदर जा कर के देखते हैं कि यह सूची किस प्रकार से, इसमें क्या लिख कर के आ रहा है। फाइनल सूची जैसे कि अन्य संभाग की भी आएंगी। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर यह लेटर कब का है, थोड़ा सा इसे ये साथियों बढ़ा करके इसे देखते हैं। माध्यमिक शिक्षक संवर्ग की दिनांक 1/4/2022 की स्थिति में दर्शाने वाले अंतिम पदक्रम सूची है। तो साथियों रीवा संभाग ने यह माध्यमिक शिक्षकों की अंतिम पदक्रम सूची जारी कर दी गई है और 1/4/2022 की स्थिति में है। यहाँ पर हम इसे और आगे देखते हैं क्या इसमें संशोधन होके आया। हमारे रीवा के जितने भी हैं और नर्मदापुरम के माध्यमिक शिक्षक हुआ है, कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपने यह सूची देखी या नहीं देखी है और आपका क्या संशोधन होकर के आया है और क्या नहीं आया है। जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ें लिख कर के आ रही है। एक और हम अगला एनालिसिस वीडियो लेकर के आ रहे हैं इन पर, साथियों आप देखते रहिए। चलिए अब हम और यहाँ पर देखते हैं अगली सूची, जैसे कि ये अब इस पर और विश्लेषण करेंगे हम। तो इन दो संभाग द्वारा फाइनल सूचियाँ जारी हुई हैं। यूडीटी की बात करें तो यूडीटी में जो जबलपुर ने फाइनल सूची जारी कर दी है यूडीटी की, वहीं यूडीटी के इंदौर संभाग ने फाइनल सूची जारी की है। साथियों यहाँ पर इंदौर की तो नहीं दिख रही है। तो साथियों यहाँ पर जैसे कि हमने जबलपुर की देखी है, जबलपुर की यूडीटी टीचर की फाइनल लिस्ट आ गई है और वहीं पर बात करते हैं इंदौर की, तो इंदौर की अभी फाइनल सूची नहीं जारी हुई है यूडीटी की। और बात करते हैं यहाँ पर नर्मदापुरम, तो यहाँ पर भी फाइनल सूची नहीं आई है। अब यहाँ पर हम और देखते हैं प्रोविजनल सूची सागर की अपलोड है और रीवा की फाइनल सूची जारी हुई है। तो साथियों यहाँ पर इन संभाग से फाइनल सूचियाँ जारी हुई है। एक तो रीवा की फाइनल सूची जारी हुई है और वहीं पर अब बात करते हैं अगली जो सूची जबलपुर से जारी की गई है। यानी दो संभाग ने यूडीटी की फाइनल सूची जारी कर दी है। आप सूची को देख सकते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा विश्लेषण कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम भी लेकर के आएंगे, साथ में रीवा जिले ने भी फाइनल सूची जारी कर दी है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं HMMS की जो फाइनल सूचियाँ जारी हुई हैं वह रीवा से जारी हुई है और साथ में नर्मदापुरम ने प्रोविजनल सूची जारी की है, यानी फाइनल सूची नहीं हुई है। वहीं जबलपुर से हुई है और इंदौर की तो प्रोविजनल सूची है और सागर संभाग ने भी फाइनल सूची जारी कर दी है। यानी HM की बात करें तो 3 संभाग से फाइनल सूची जारी हो चुकी है, रीवा, जबलपुर और सागर संभाग की। प्राथमिक शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक की एक लंबी लिस्ट है और यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रोविजनल सूची ही जारी है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर श्योपुर ज़िले की अब बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इन्हें ओपन करके देखना हो गया और चलिए यहाँ पर जैसे एक हम देखते हैं भोपाल की, देखते हैं भोपाल में क्या कंडीशन है। तो फाइनल सूची भोपाल ने जारी कर दी है प्राथमिक शिक्षकों की, तो ये अच्छी बात है। और भी कई जिलों से हुई होगी, जैसे कि खंडवा ने भी फाइनल सूची जारी कर दी है प्राथमिक की, यानी फाइनल सूची है, अब इसमें कोई संशोधन नहीं होना। शिक्षक साथी देख सकते हैं और हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे एनालिसिस करके कि कौन कौन से ज़िलों में प्राथमिक शिक्षकों की फाइनल सूची जारी हुई। अब यहाँ पर बात करते हैं प्राथमिक शिक्षकों के और जो ज़िले हैं शेष, और साथ में हम यहाँ पर देखेंगे जैसे कि प्राथमिक शिक्षकों की अन्य ज़िलों की बात करें तो यहाँ पर जबलपुर ने भी प्राथमिक शिक्षकों की फाइनल सूची जारी कर दी है। चलिए अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे इसे फुल खेलकूद शिक्षकों की, साथ में प्रयोगशाला शिक्षकों की, और यहाँ पर जो सहायक शिक्षक, हमारे बहुत सारे सहायक शिक्षक साथियों की भी डिमांड आ रही थी। जैसे कि यहाँ पर हम एक ओपन करके देखते हैं और उसके बाद जैसे कि रायसेन LDT टीचर कि हम देखते हैं तो फाइनल सूची जारी हो चुकी है। साथ में हमारे जबलपुर संभाग के भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो जबलपुर संभाग की भी हम इसमें देखते हैं कि जबलपुर संभाग से भी जो सहायक शिक्षक है उनकी फाइनल सूची जारी हो चुकी है। और साथियों आप देख सकते हो, इसका एनालिसिस कर सकते हो, अंतिम सूची है यह, और इस पर हम विश्लेषण वीडियो भी लेकर के आएंगे। तो साथियों आप इसी प्रकार से प्रतिदिन शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।